हाय ब्यूटीफुल लेडीज, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका सपनाज व्लॉग में। माय डियर लेडीज, आज मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसी प्रेयर के बारे में जो बहुत ही मैजिकल है, जिसने लाखों लोगों की किस्मत चमकाई है, लाखों लोगों की झोली में पैसे भर दिए हैं, लाखों लोगों को हेल्थ दिया है, मतलब बहुत कुछ चेंज किया है। इवन आप इस प्रेयर से अपने हस्बैंड को भी चेंज कर सकते हो, किसी को भी आप चेंज करना चाहो तो ये इतनी मैजिकल और पावरफुल प्रेयर है। इसका नाम है हो पोनो पोनो। क्या नाम है? हो पोनो पोनो। इट्स अ हवाई प्रेयर, ठीक है। और इसको जिसने इन्वेंट किया था, यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में आपको इसके बारे में नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि ये आपके लिए उतना ज़्यादा यूज़फुल नहीं है। और इसे आप चाहो तो जाकर नेट पे भी पढ़ सकते हो, ये साइंटिफिकली प्रूवन है। और साथ ही साथ इसको इसके ऊपर जो एक तरह से इसको जो यूज़ किया गया है इस प्रेयर को, वो बहुत ही ज़्यादा सफल रहा है। तो ये प्रेयर एक्चुअली है क्या? ये हमारे भी ट्रेडिशन में है, हम भी करते हैं, बस इसको नाम हमने कुछ दूसरा दे रखा है। अभी नवरात्रि चल रही है, तो आप सभी जो पूजा करते हैं वो ईश्वर को ग्रेटिट्यूड तो ज़रूर शो करते होंगे, उनसे माफ़ी तो ज़रूर मांगते होंगे ना। तो बस यही है ये पोयम। इसको किस तरह से अपने लिए तो आप यूज़ कर ही सकते हो, ये भी बताऊंगी, लेकिन वीडियो के लास्ट में ये भी आपको बताऊंगी कि इसको आप दूसरे के लिए कैसे यूज़ कर सकते हो, कैसे आप दूसरे का नेचर, कैसे आप दूसरे के मन में अपने लिए प्यार लाने के लिए इसको यूज़ कर सकते हो, तो ये भी बताऊंगी। तो देखिए, बात करते हैं अगर मान लीजिए हम मतलब अपनी लाइफ में जो कुछ भी है ना, वो एक्चुअली कह लीजिए तो कहीं ना कहीं हमने उसको अट्रैक्ट किया है, हमारी वजह से है। क्या आप सोच करके देखिए कि जो भी आपके साथ हो रहा है वो कभी ना कभी कहीं ना कहीं आपने क्या कभी उसके बारे में इमेजिन नहीं किया, कभी अपने उसके बारे में सोचा नहीं। मैं तो अपने ऊपर बैठाती हूँ तो मैं परफेक्टली उसको एकदम सही पाती हूँ। मैंने कभी हंसी मजाक में या कभी भी उस चीज़ को, उस इमेजिनेशन को अपने लिए बोला होगा। जैसे मान लीजिए, जैसे हमारी बहुत से लोगों का होता है कि उन्हें ये लगता है हमारे लिए पैसा ही सब कुछ है, रिश्ते वगैरह कुछ नहीं है। इनका क्या मतलब है? अगर पैसे हैं तो सब कुछ हो सकता है। वो बार बार पैसे को अट्रैक्ट करते हैं। तो आप देखोगे ऐसे लोगों के पास रिश्तों की कमी होती है, उनकी लोग वैल्यू कम करेंगे, उन्हें प्यार कम करेंगे, लेकिन हाँ, उनकी लाइफ में पैसा होगा। और वही कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रिश्ते को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, लेकिन वो ये कहेंगे पैसा क्या है, पैसा कुछ नहीं है, रिश्ता सब कुछ है। तो कहीं ना कहीं हम पैसे को दूर भगा रहे हैं अपने से, ठीक है। तो ये चीज़ें यूनिवर्स में घूमती हैं, और इसे हम बोल सकते हैं कि जैसी अफर्मेशन हम अपने लिए क्रिएट करते हैं वही हमारे साथ होता है। तो आप देखोगे आपके पास रिश्ते भरपूर होंगे, लोगों का प्यार भरपूर होगा, लेकिन कहीं ना कहीं आप फाइनेंसली जो है वो क्राइसिस में होंगे। और कभी ना कभी आपने अगर मान लीजिए किसी रिलेशन में है तो अपने हस्बैंड को लेकर, या कभी शादी के पहले ही मजाक में कहा होगा मुझे तो ज़रूरत ही नहीं है, मुझे क्या पड़ी हुई है, वो करे या ना करे मुझे, या अपने सासू माँ के लिए या किसी के भी लिए भी ऐसे वर्ड्स यूज़ किए होंगे, ठीक है, जाने अनजाने। कई के बार हम ऐसा कहते हैं कि किसी जॉब के बारे में मुझे तो वो चाहिए ही नहीं, और एक्चुअली जब हमें चाहिए होती है, हम उसके लिए एफर्ट्स डालते हैं तो वो हमें मिलती नहीं है। रीज़न यही है कि हम अपने लिए जैसी एफर्मेशंस डालते जाते हैं वैसा ही कहीं ना कहीं हमारे साथ होता जाता है। आप अपने ऊपर अंदाजिएगा ज़रूर, मैं तो अपने ऊपर इसको पूरा 100% खरा पाती हूँ। तो अब उस प्रेयर के बारे में बात करते हैं। एक्चुअली वो प्रेयर वर्क कैसे करती है। उस प्रेयर में 4 मैजिकल लाइंस हैं। वो 4 मैजिकल लाइंस आपको हर दिन बोलनी है, हर दिन बोलनी है। अगर आप अपने लिए कर रहे हो तो, दूसरे के लिए कर रहे हो तो उसका मेथड चेंज होगा, ठीक है, उसको हम देखेंगे। तो आपको करना क्या है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आप अपनी हेल्थ के लिए कर रहे हो, तो कभी ना कभी अपने अपने आप से बोला होगा। जैसे आपने किसी को सुना होगा कोई बीमार है, तो आपके दिमाग में तुरंत आया होगा कहीं मुझे भी तो ऐसा नहीं है, कहीं मुझे भी तो शुगर नहीं होगा, कहीं मुझे भी तो गठिया नहीं हो रहा, मुझे यहाँ पे दर्द हो रहा है, कहीं मुझे भी तो ये चीज़ नहीं हो गई है। तो वो चीज़ हमने अपने लिए अट्रैक्ट की है यूनिवर्स से। हम जो बोलते हैं वो हमारे साथ होता है। तो बहुत ही कॉन्शियस होकर अपने शब्दों का प्रयोग करिए अपने लिए, हमेशा पॉजिटिव बोलिए। स्टार्टिंग में ही आपको बहुत ही मतलब वाहियात, बकवास, या फिर जिसे बोल सकते हैं कि मतलब एकदम झूठ लग रहा होगा, क्योंकि हमारी जो सिचुएशन है वो इसके जस्ट अपोजिट है। हमारी सिचुएशन अच्छी नहीं है, फिर भी हमें पॉजिटिव चीज़ें बोलनी है, तो ये बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन आप जब इसको बोलते जाओगे धीरे 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 आपको इस पर ट्रस्ट होता जाएगा और चीज़ें बदलने लगेंगी। ये खुद ब खुद होगा, और ये चीज़ टेस्टेड है, ठीक है, इससे लोगों का इलाज किया गया है। तो अगर आपको अपनी बीमारी के लिए हील करना है तो अपने आप को सुबह बैठिए और 10-15 मिनट आपको ये रिपीट करना है, बोलते जाना है। तो फर्स्ट सेंटेंस आपको क्या बोलना है? आई एम सॉरी। क्या बोलना है? आई एम सॉरी। ये जो 4 स्टेटमेंट्स हैं ये मैजिकल हैं। आप, ये बहुत ही अमूमन सी बात है, लेकिन ये बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालती है। तो आपको क्या बोलना है? सॉरी बोलना है। किस लिए बोलना है? कि कहीं ना कहीं कभी ना कभी जाने अनजाने मैंने ही अपने आप को एक तरह से कह लीजिए बर्बाद किया है। मैंने ही अपने लिए नेगेटिव थॉट्स अट्रैक्ट किए हैं, जिसकी वजह से मेरी लाइफ में ये परेशानी है। कभी ना कभी मैंने ही इमेजिन किया है जो आज मेरे साथ हो रहा है। तो
सॉरी बोलना है उस चीज़ के लिए, पहला स्टेटमेंट ये है। दूसरा ये है, प्लीज़ फॉरगिव मी, यानी मुझे माफ़ कर दो। किस चीज़ से? उस चीज़ से। अगर आपने अपनी हेल्थ के बारे में कभी ना कभी गलत बोला है तो उसके लिए आप बोल रहे हो मुझे माफ़ कर दो इस यूनिवर्स से। फिर उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट आपको बोलना है, थैंक यू सो मच। और ये किस लिए बोलना है? ये आपको ये इमेजिन करते हुए बोलना है कि मेरी हेल्थ बहुत अच्छी हो गई है, मेरे साथ ईश्वर ने, इस यूनिवर्स ने सब कुछ बेहतरीन किया है और मेरी हेल्थ जो है वो बहुत ही बेहतरीन हो गई है। तो ये आपको मान करके आपको ये सोचना नहीं है, बस आपको ये 4 लाइन्स रिपीट करनी है बार बार। मैं तो ये आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, तो ये आपको बोलना है, ठीक है? क्या बोलोगे आप? थैंक यू सो मच। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फोर्थ वाला स्टेटमेंट आपको बोलना है, आई लव यू। किस चीज़ के लिए? उस चीज़ के लिए, आपकी हेल्थ के लिए, अपनी बॉडी के लिए, अपनी मेंटल स्टेटस के लिए आपको क्या बोलना है? आई लव यू। अगर आपने ये चीज़ मानते हैं तो हेल्थ के लिए मैंने बताया। ऐसे ही आप पैसे को भी अट्रैक्ट कर सकते हो। कभी ना कभी आपने अगर पैसे की डिसवैल्यू की है तो वो चीज़ आपके साथ हो रही है, तो आप क्या करोगे? ये करने के लिए आपको पैसे का उपाय करना पड़ेगा। मतलब आपको अपने हाथ में कोई ना कोई मुद्रा रखनी पड़ेगी जब आप इसको परफॉर्म करोगे। आप कोई भी नोट रख लो, 50 रुपये की, 100 रुपये की, या जितनी भी आपके पास अवेलेबल है, अपने हाथ में उसको रखिए और उसको रखने के बाद यही 4 लाइन्स बोलिए। मैं रिपीट नहीं करूँगी, बस यही 4 लाइन्स बोलिए, लेकिन आपकी इमेजिनेशन में पैसा चलना चाहिए। जब आप इसको अपनी हेल्थ के लिए बोल रहे हो तो आपकी इमेजिनेशन में हेल्थ चलनी चाहिए। जब आप अपने रिलेशन के लिए बोल रहे हो तो वो रिलेशन चलना चाहिए आपके दिमाग में, तब ये वर्क करेगा। तो पैसे के लिए आप बोल रहे हो तो हाथ में आपके पैसा है, आप बोल रहे हो जस्ट ऐसे आंखों को बंद करके कि आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। मतलब ये हो गया कि मैंने तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट की है तो मुझे माफ़ कर दो, मैं अब तुम्हें एक्सेप्ट करता हूँ। फिर आपने ये मान लिया कि ठीक है मेरे पास अब पैसा आने लगा है, तो थैंक यू सो मच कि तुमने मुझे इतना वेल्दी बनाया, मेरे पास सब कुछ अब हो गया है। अब आप क्या बोलोगे? आई लव यू। ठीक, इस तरह से आपको यूज़ करना है। अब मैं बहुत ज़्यादा बताऊंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन इसी तरह से आपको समझना है हर चीज़ के लिए। आप जो भी करना चाहते हो उसके लिए बिल्कुल यही 4 वर्ड्स बोलिए और डेली रिपीट कीजिए। और कोशिश कीजिए अगर आप इसको सुबह बोल लीजिए तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि उस समय हमारे इन्वायरमेंट में निगेटिविटी नहीं होती है, सिर्फ पॉजिटिविटी होती है, बिल्कुल माहौल शांत होता है, तो आप पीसफुली इसको कर पाओगे। वैसे इसका कोई टाइम नहीं है, आप किसी भी समय बोल सकते हो, लेकिन मुझे लगता है पर्सनली, मैं तो इसको सुबह ही यूज़ करती हूँ, तो सुबह आप करो तो ज़्यादा बेटर होता है। बात करते हैं अब इसको आपको दूसरे के लिए करना है तो कैसे करना है। मान लीजिए आपके हस्बैंड है, आपसे प्यार कम करते हैं, आपकी वैल्यू नहीं करते, हर समय आपको बोलते हैं तुम घर में करती ही क्या हो, तुम तो हाउस वाइफ हो, मैं कमा कर लाता हूँ, बस तुम उड़ाती रहती हो, या तुमसे तो होता ही नहीं है, तुम भी कुछ कर लो। मतलब कहीं ना कहीं, या फिर रिश्ते में ही कि बहुत आपके साथ लोग घर में बुरा कर रहे हैं, सास है, ननद है, कोई भी आपको सुनाया जा रहा है, लेकिन उनके लिए ये चीज़ मैटर ही नहीं करती। उनको लगेगा क्या ही है यार, सुन लोगी तो कुछ हो जाएगा, एक कान से सुन लो एक कान से निकाल दो, या फिर वो सही ही तो कह रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है? आपको लेनी है एक हैंकी, कोई भी एक साफ सुथरी हैंकी लेनी है, और जब अलती पलती मारकर बैठना है, पालती मारकर, तो आप अपनी लैप में उस हैंकी को बिछा लेना है और इस तरह से अपने हाथों को रखना है, इसके ऊपर हैंकी रखना है। और उसके बाद आपको ये 4 वर्ड्स बोलने हैं, उनको इमेजिन करते हुए कि मेरे हस्बैंड इमेजिन हो, मतलब चीज़ें चेंज हो रही है, इमेजिन नहीं हो रहा है, चीज़ें चेंज हो रही है, ये करते हुए आपको बोलना है। ठीक है, आप बोलोगे आई एम सॉरी। ठीक है, आप बोलोगे आई एम सॉरी। जैसे आपको उनको सुधारना है, उनसे प्यार लेना है, तो आपको सॉरी बोलना पड़ेगा कि मैंने कभी ना कभी कुछ ना कुछ गलत ज़रूर किया होगा या गलत बोला होगा आपके लिए, तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। ये उनसे नहीं बोलना, आपको खुद बोलना है, वो हैंकी लेकर के। उसके बाद आप बोलोगे प्लीज़ फॉरगिव मी। फिर आप बोलोगे कि आई लव यू, लास्ट नहीं थैंक यू, थर्ड स्टेटमेंट, फोर्थ है आई लव यू। ये आप बोलोगे उस हैंकी को लेकर के, और कई बार बोलोगे तो वो जो हैंकी है वो एनर्जाइज हो जाएगी, उसके अंदर पॉजिटिव वाइब्रेशंस आ जाएंगी। फिर आपको उस हैंकी को धीरे से चुपके से अपने हस्बैंड के पिलो के नीचे रख देनी है, पिलो कवर के अंदर डाल देनी है और उस पर रात भर उनको सोने देना है। फिर देखिए ये क्या गुल खिलाता है, क्या मैजिक ले आता है आपके रिश्ते में। ब्यूटीफुल सा रिश्ता हो जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा प्यार करने लगेंगे, अप्रिशिएट करने लगेंगे, ये बहुत जल्दी हील करेगा। आप कम्युनिकेट करिए उनसे बैठ करके डायरेक्टली। आप अगर वो आपकी बातें नहीं सुन रहे हैं तो आंख बंद करके बैठिए और कम्युनिकेट कीजिए। आप इस चीज़ को अंदाजिए, मैंने तो कई बार अंदाजा है, और शायद आपकी लाइफ में भी कभी होता होगा कि आप जिसके बारे में सोचते हैं 1-2 दिन के अंदर उस इंसान का फ़ोन आ जाता है। ऐसा होता है ना, मेरे साथ तो डेफिनेटली होता है। और मैं आपको नाम भी बता दूँ, स्पेशली मैं अपनी मदर, मतलब अपने घर में कुछ स्पेसिफिक लोग हैं उनके साथ, जैसे मेरी बुआ, इन लोगों के साथ जब भी मैं उनके बारे में सोचती हूँ ना, उनका कॉल ज़रूर आ जाएगा। ऐसा होता है मेरे साथ में, मैं जिससे बहुत कनेक्टेड हूँ तो उसका ऐसा
काम करता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो वाइब्रेशन है ना, वो इस यूनिवर्स में घूमती रहती है, हमारे थॉट्स की जो भी है। तो हम जो सोचते हैं वो उस इंसान के बारे में जाता है। अगर हम किसी के बारे में नेगेटिव 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 सोचते जा रहे हैं, भले उसके सामने अच्छा प्रेजेंट कर रहे हैं, उसके लिए सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए अगर हम नेगेटिव सोचते जा रहे हैं ऑल द टाइम, उसे निपकते जा रहे हैं, तो उस इंसान तक तो वाइब्रेशन नेगेटिव ही जा रही है ना, फिर वो इंसान कभी आपके लिए अच्छा नहीं हो पाएगा। आपको उसको चेंज करना है ना, तो भी आप उसके लिए पॉजिटिव सोचो। अगर वो बुरा भी है तब भी आप उसके लिए यही बोलो, आप बहुत अच्छी हो, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, आप मेरे लिए इतना तो करते हो, अब कितना करोगे, आप मेरा इतना ख्याल रखते हो, मेरे लिए बाहर जाते हो, इतनी सारी चीज़ें करते हो, इतना सब कुछ अवेलेबल करवाते हो, हर समय मुझे प्यार से ट्रीट करते हो, मुझे सम्मान देते हो। आपको लगेगा मैं ये कैसे बोलूँगी, तो बकवास है। नहीं, आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि चेंज होगा, डेफिनेटली होगा। और इसको रिपीटेडली बिना इस पर ट्रस्ट किए हुए महीने, 2 महीने, 3 महीने बोलते जाइए। अगर मैजिक ना हो जाए तो नीचे आके आप बताइएगा ज़रूर, क्योंकि होगा, ये चीज़ होता है। ये मतलब इसे आप मैनिफेस्टेशन कह सकते हैं। ये बहुत मैजिकल तरीके से वर्क करता है। और मैनिफेस्टेशन पे तो आजकल मॉडर्न जो टाइम इरा है, आप कह सकते हैं इसी का है। ये बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है और लोग इसका बेनिफिट ले रहे हैं, तो आप भी लीजिए। इन चीज़ों को ऐसे ही मत सोचिए। हम नवरात्रि में दुर्गा माँ के सामने झुकते हैं ना, बोलते हैं माँ जो भी गलतियाँ हमसे हुई होगी उसके लिए सॉरी, आपने जो भी हमें आज तक दिया है उसके लिए आपका दिल से शुक्रिया। ये चीज़ें हम भी करते हैं ना, बस इसका नाम चेंज है, इसका तरीका थोड़ा सा चेंज है, इसको करिए। और ये हुआ क्या था कि एक बार युद्ध हुआ था, एग्जैक्टली आई थिंक जर्मनी था, आप नाम चेक करिएगा गूगल पे, आपको पता चल जाएगा। तो एक डॉक्टर थे, उनकी पोस्टिंग क्या हो गई थी, जो मेंटल इलनेस के लोग हैं, या जिसे कह सकते हैं जिन्होंने, मतलब शॉर्ट में बताऊंगी बिल्कुल ताकि आपका टाइम ना जाए, कि बहुत मतलब जिसे बोलते हैं जो बहुत ही क्रिमिनल थे, उनको ट्रीट करने के लिए हो गया था। तो उन्होंने ये सोचा कि कभी ना कभी तो मैंने ऐसी अफर्मेशन की होगी तभी मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो फिर उन्होंने इन चीज़ों को ईजाद किया, उन्हें चेंज करने के लिए ये वर्ड्स खुद बोलने लगे। वो एक एक का नाम लेकर, एक एक की पर्ची लेकर ये चीज़ वो बोलने लगे। और उन्होंने देखा कि उनमें से बहुत सारे लोगों का लाइफ चेंज हो गया, उनका स्टेटस चेंज हो गया, उनका सब कुछ चेंज हो गया, उनकी हीलिंग हो गई। तो ये चीज़ बहुत अच्छे से वर्क करती है। अगर आपको इसके बारे में डिटेल जानकारी चाहिए तो इस प्रेयर का नाम गूगल पे टाइप करिए, सब कुछ आपको मिल जाएगा, इसके प्रूफ मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा। और इस पर ट्रस्ट करिए, इस पर वर्क करिए, ये डेफिनेटली वर्क करती है। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए और इस चैनल पे अपना इतना प्यार बनाए रखने के लिए। मैं क्या कहूँ, आप इतनी प्यारी प्यारी बहनें हो, मुझे इतना सपोर्ट करते हो कि आपकी वजह से मेरा इतना मोरल हाई रहता है। मुझे लगता है कि नहीं, अगर मैं थोड़ा भी चेंज कर सकती हूँ आपकी लाइफ में, थोड़ी भी पॉजिटिविटी ला सकती हूँ, मेरी वजह से अगर आपके चेहरे पे छोटी सी भी स्माइल आती है, तो मेरा जो एम है इस चैनल को बनाने का वो पूरा हो सकता है। मैंने बस एक हेल्प की तरीके से, क्योंकि हम लड़कियां बेबस हैं, हमें हर किसी से बात करने के लिए कोई मिलता नहीं कि हम अपने मन की बात कह पाएँ, या फिर जो प्रॉब्लम्स हैं, लेडीज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो हम किसी से शेयर नहीं कर पाते। बस इसीलिए मैंने ये चैनल बनाया था कि यहाँ पर मैं ऐसे ही लोगों की हेल्प कर पाऊँ। तो थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।